गो गुमान करेगो मान करेगो गुमान करेगो दोनी जगती माहे जाय पड़ेगो रे नीच गति माहे जाय पड़ेगो कहीं रे गुमान करे एतनो एक से एक हुआ रे अलबेला एक से एक हुआ रे अलबेला तो मर गए संग गया न अदेला मर गए संग गया न अदेला कहीं रे मिजाज करे इतनो। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रमण भगवान वर्धमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से तिरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवान श्रवण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मरुधर के श्री मिश्रीमल जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। संत शिरोमणि मरुधरा भूषण पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया माँ सती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं बहन, आज का प्रसंग चल रहा था अभिमान अहंकार के ऊपर जो दूसरी कसाय है। कौन सी कसाय? क्रोध के बाद में नाम किसका आता है? मान। ये मान कसाय हैं और मान कसाय के ऊपर आप विभिन्न प्रकार से सुन रहे थे कि मान कौन करता है, क्यों करता है, कैसे करता है और हमारे पास में है क्या। मनुष्य यदि अपनी जन्म की और बचपन की औकात को याद रखे तो शायद अहंकार नहीं आता है, लेकिन अहंकार करता है, समझता है कि मेरे जैसा तो दुनिया में कोई है ही नहीं। लेकिन क्या कहते हैं ज्ञानी? ज्ञानी कहते हैं कि तू खुद को न फरिश्ता समझ ए नादान, तू खुद को न फरिश्ता समझ ए नादान, दुनिया में तेरे रंग के इंसान बहुत हैं। दुनिया में तेरे रंग के इंसान बहुत हैं। तू अपने आप को अकेला मत समझ, तेरे से भी बढ़ बढ़ करके इस दुनिया में हो गए हैं और एक एक से बढ़कर हुए हैं इस जगती के ऊपर। इसलिए घमंड करने की आवश्यकता नहीं है। पुराणों को उठा करके देखो, आगम ग्रंथों को उठा करके देखो, आगमों को उठा करके देखो, महापुरुषों के चारित्र को उठा कर देखो, 63 शलाका पुरुषों के चारित्र को पढ़ो और जानो और समझो। उनके सामने हमारी तो औकात उनके पैर के अंगूठे के नीचे आवे उन रज के कण जितनी भी नहीं। कितना मान है, कितना घमंड है, कितना अहंकार है, कितना मनुष्य की सोच है दुनिया के अंदर। लेकिन कहते हैं कि याद रखना, बहुत ऐसे हो गए और ऐसे हो जाएंगे। आपकी गिनती आने वाली। हाँ, गहरी लाली देख के फूल गुमान भये, गहरी लाली देख के फूल गुमान गए कि तौसरी के इन बाग में लग लग सूख गए।
एक फूल खिलता है डाली पर, और जब रंग जोरदार होता है, सुगंध जोरदार होती है, विचार करता है मेरे जैसा रंग रंगीला, मेरे जैसा सुगंध वाला तो फूल है ही नहीं। लेकिन माली ने कहा घमंड मत कर। क्या मत कर? हाँ, घमंड मत कर, तेरे जैसे तो हाँ फूल खिरन तो देखने के हंसगी कोपड़ियां। एक फूल नीचे जड़ने की स्थिति में हुआ तो कोंपलों को कोपड़ियां मतलब कलियां, जो अभी कलियां हैं, क्या हैं? कलियां हैं जो अभी खिलने वाली हैं, उनका रंग रूप निखरने वाला है, वो क्या करती हैं? उनको जड़ते हुए को देखकर के पान फूल खिरन तो देखने के हंसगी कोपड़ियां के मोह बीती था बीत सी धीमी रोए बापड़ियां। जो हमारे में बीती है वो किस में बीतेगी? हाँ, ये घमंड करने की बातें नहीं है बंधुओं, ये घमंड साथ में चलने वाला नहीं है। मनुष्य का धन और रूप साथ में नहीं चलता है, सबके सब यहीं रह जाते हैं। मनुष्य का घमंड कोई काम नहीं आता है। एक बादशाह हुए हारून रशीद नाम के, जो बहुत बड़ी भूमि पर अपना राज्य कर रहे थे। बहुत बड़ा उनका राज्य था और बहुत बड़ा उनका वैभव था, बहुत बड़ी उनकी सेना थी, बहुत बड़े यानी सेवक और उनके राजसभा में बड़े ओहदेदार रहते थे। सब बादशाह के सामने सलाम करते थे, झुकते थे। चरणों में क्या झुकाते थे? शीश झुकाते थे। उनकी एक एक अक्षर जितनी आज्ञा का क्या करते थे? पालन। एक थोड़ा सा धन आ जाए नहीं सेठों के पास में तो भी घमंड आ जाता है। और राजलक्ष्मी, एक तो लक्ष्मी और दूसरी कौन सी है? राजलक्ष्मी तो घमंड की सबसे मूल है। राजलक्ष्मी आ जाए और बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े शक्तिशाली सामने झुके और बहुत बड़ा पावर हो सत्ता और संपत्ति का, तो मनुष्य बहुत ही जल्दी क्या आ जाता है? घमंड। उन बादशाह को भी घमंड आ गए। एक संत को मालूम पड़ा और फकीर को मालूम पड़ा कि बादशाह को क्या आया है? घमंड आया है। तो संत का स्वभाव है बंधुओं कि जब उनके कोई शिष्य हो, उनके मानने वाले हो, और अगर कोई पतन के मार्ग की तरफ बढ़ रहे हो तो रोकना उनका स्वभाव है। रोकना स्वभाव है। उपदेश देना उनका कर्तव्य है, लेकिन उपदेश भी दिया जाता है, जा सकता है। साधारण मनुष्यों को उपदेश देना बहुत सरल है, लेकिन ये बादशाह और ये राजा और ये सम्राट और ये बड़े सत्ताधिकारी होते हैं, उनको उपदेश देना। हाँ, बाण भट्ट ने कादम्बरी में लिखा कि उपदेष्टा यानी राजा नाम राजाओं को उपदेश देने वाले बहुत विरले होते हैं, क्योंकि उनके पास में सत्ता होती है। वो 1 मिनट में नाराज हो जाते हैं, और नाराज हो जाते हैं तो गर्दन काट लेते हैं। क्या काट लेते हैं? हाँ, राजी हो जाए तो गांव बख्श ले, राजी हो जाए तो गांव बख्श ले, न वैराजी हो जाए तो जान ले ले। इसलिए उपदेश देना सरल बात नहीं है। लेकिन फकीर जिनको किसी चीज की फिक्र नहीं, फिक्र का फाका करे ताका नाम फकीर, जो फिक्र की फाकी मार लेते हैं उनका नाम क्या होता है? फकीर। और वे फकीर पहुंच गए दरबार में कि मरना तो है ही, इसलिए वहां पर पहुंचे और उपदेश देना था उनको। उनको क्या देना था? उपदेश देना, क्योंकि ये काया ने माया, इनके घमंड काम का मत कर काया को गोमान, मत कर माया को गोमान। काया घर से काची, काया घर से काची। मत कर काया का गुमान और मत कर माया का गुमान। ये घर से काची यानी मिट्टी के समान है, कच्ची मिट्टी के समान है। और ओस का मोती, जीवन क्या है? ओस के मोती की तरह है। एक झपका पवन का लग जाए, मोती को ढलते देर नहीं लगती हैं। और बड़े बड़े यहाँ पर हुए और बड़े बड़े चले गए, जिनके कोई नाम और निशान
नहीं है। और कहा ऐसा एक था महाराज जिनका मुल्कों में राज, जिनगर झूलता हाथी, हर जिनगर झूलता हाथी रे उनगर दिया न बाती। मत कर माया को गुमान, मत कर माया को गुमान। काया गार से कांची, काया गार से कांची रे, कैसे ओस का मोती। जब का पवन का लग जाए, जो का पवन का लग जाए, काया तारी धूल हो जासी। ऐसा एक था महाराज जिनका मुल्कों में राज, जिनका मुल्कों में क्या था? राज था। और जिसके घर पर घोड़े हाथियों की कोई कमी, जिनकर झूलता हाथी, बड़े बड़े यानी हाथी उनके द्वार पर खड़े रहते थे, और बड़े बड़े यानी हष्ट पुष्ट घोड़े रहते थे, और बड़े संपत्ति वाला था। और वो राजा भी यहाँ से क्या हो गए? चले गए। जिनगर झूलता हाथी उनगर दिया न बाती। आज उनके घर में दिया जलाने वाला भी, राजस्थान में देखे किले, क्या देखे? बड़े बड़े किले देखे, चित्तौड़ का किला देखा, जयपुर का किला देखा, जोधपुर का किला देखा। जिन्होंने किले की नींव लगाई, जिन्होंने क्या लगाई? किले की नींव लगाई, वो परिवार क्या हो गए हैं? चले गए हैं, और यहाँ से समाप्त हो चुके हैं। जमी पे जिसका दबदबा था, जमी पे जिसका दबदबा था, बुलंदे अर्श पे जिसका नाम था, उसे फलक ने यूं मिटा दिया कि मजार तक का पता नहीं। बुलंदे अर्श पे जिसका नाम, जिनका नाम ठेठ ऊपर आता था, ठेठ ऊपर आता था, यानी समय ने उनको भी मिटा दिया। वो भी नहीं रहे तो कोई रहने वाला नहीं। गए वो संत फकीर गए, और बादशाह ने देखा फकीर आए तो आसन से खड़े तो हुए, बैठने के लिए आसन दिया, और संत ने फकीर ने आसन ग्रहण किया, बैठे। और बैठे बैठे इधर उधर की बातचीत चल रही थी, लेकिन हर बात के अंदर उनके बोलने का लहजा, देखने का लहजा में संत फकीर ने भाप लिया कि अहंकारी अहंकार। बात बात में कहा, जहां बना, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, पूछो। मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि मान लो, कल्पना करो कि आप सहारा के रेगिस्तान में हो। कहां पर हो? सहारा का रेगिस्तान। सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? आप सहारा के रेगिस्तान में हो, और जेठ महीने की, वैशाख महीने की गर्मी पड़ रही हो, ऊपर शास्त्र किरणधारी सूर्य तप रहा हो, और नीचे रेत तप रही हो। कहीं पर वृक्ष नहीं है, कहीं पर छोटा मोटा पौधा नहीं है, और पानी का कोई साधन नहीं, कुआं नहीं, बावड़ी नहीं, नल नहीं, झरना नहीं, तालाब नहीं, बापी नहीं, कूपी नहीं, कुछ भी नहीं है। और आपको जोरदार प्यास लगी। आपको क्या लगी? जोरदार प्यास लगी, और होठ सूखने लगे, और होठों पर पपड़ी आ गई, कंठ सूखने लगे, घबराहट होने लगी, प्राण छटपटाने लगे। अगर आपको पानी की बूंद नहीं मिली तो आप मर जाएंगे। ऐसी स्थिति के अंदर, ऐसी स्थिति में आपको उस रेगिस्तान के अंदर कोई एक व्यक्ति ठंडे जल का लोटा, मीठे जल का लोटा भर के लाए, और वो लोटे का पानी आप पिए, और लोटे का पानी पीने के बाद में आपकी संपूर्ण प्यास खत्म हो जाए, और आपको तृप्ति आ जाए, और आपका मन खुश हो जाए, और आपकी तबीयत में जान आ जाए, तो हुजूर क्या बख्शेंगे? कहा, आधा राज। क्या देंगे? आधा राज। जिनके प्राण ही जा रहे थे, खत्म ही हो रहा था, संपूर्ण राज्य से हाथ धो रहा था, इसलिए उनको क्या दे दूंगा? राज्य का। बहुत अच्छी बात है। एक और प्रश्न है कि हुजूर मखमल की शैया पर, सुख शैया पर सो रहे हो, और आपके शरीर के अंदर आदि व्याधि हो गई। क्या हो गई?
आदि व्याधि हो गई। शरीर के अंदर 3.5 करोड़ रोंगटे और हर रोम रोम में दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रहा है। 700 नाड़ियां हैं, कितने? हाँ, और 350 संधि भाग हैं, सब में दर्द है। 700 नाड़ियों में दर्द है, हड्डी हड्डी में दर्द है। इतनी पीड़ा कि सांस लेना भी मुश्किल और छोड़ना भी मुश्किल। ज़्यादा पीड़ा होती है ना शरीर में तो सांस लेने की क्रिया में बहुत पहले असर पड़ता है, एकदम असर पड़ता है। डॉक्टर के पास में जाएंगे, आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, ऑक्सीजन अंदर नहीं जा रहा है, तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करेगा? बाकी टेस्टिंग बाद में। सांस लेने भी मुश्किल है और सांस नहीं लेंगे तो मर जाएंगे, क्योंकि हमें जिंदा रखने वाला कौन है? बोलो ही बोले आप तो, कहीं नाराजगी है, कहीं बात। जिंदा हमें, हमारे शरीर को जिंदा रखने वाला ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन। और वही आना बंद हो जाए तो हाँ, मामला खत्म हो सकता है। इसलिए है महाराज, आपको उस समय यानी सांस लेने में भी तकलीफ है, उस समय कोई एक व्यक्ति दवाई की एक छोटी सी पुड़िया लेके आए, आपको घोल करके वो पुड़िया पिलाए और आपके शरीर के सारे आदि व्याधि उपाधि नष्ट हो जाए और आपको मानसिक और शारीरिक सुखों की प्राप्ति हो जाए, शांति हो जाए, शरीर हष्ट पुष्ट और एकदम शरीर में ऊर्जा वापर जाए, तो हुजूर आप उनको क्या बख्शेंगे? क्या बख्शेंगे? आधा राज। क्या देंगे? आधा राज। तो कहा फकीर ने, आपके संपूर्ण राज्य की कीमत तो एक लोटा पानी और एक पुड़िया दवाई में तो हुजूर का सारा राज्य जा रहा है, सारी सल्तनत जा रही है। तो घमंड किसका? सब जा रहा है, तो फिर घमंड किस बात का है महाराज? आपको घमंड करना नहीं चाहिए, ये उपदेश दिया फकीर ने। और बात सुन करके, फकीर की बात सुन करके बादशाह समझ गए कि मेरी राज्य और मेरे सल्तनत की कीमत क्या है। ऐसी मुसीबत आ जाए तो आधा राज देना पड़ता है। न मुसीबत आती है जो क्या करके आती है क्या? कोई मत में यूं मत समझना कि मैं तो सदा काल ऐसे ही रहूंगा। यह सदा काल ऐसी दुनिया रही नहीं है और हम भी रहने वाले नहीं है। और एक मारवाड़ी कवि हुए संग्राम दास जी, उन्होंने बहुत सुंदर कविता में क्या कहा कि संग्राम संसार में आ मैं बूंदी रे भाई। मैं सब जगह दुख देवे हो, ध्यान रखो। कभी सुनियो ना, मैं हूँ तो इस सब चाली, मैं रहूँ तो कहाँ, मारो इस नमक पड़ी, सपनों ही मत ले जाओ। मारवाड़ में कहावत है, काचरिया अटकिया व्याव नहीं रहे। काचरिया को नहीं तो कहीं व्याव रुक जाए, कहीं अमचूर मंगाए देवा, नींबू मंगाए देवा, आमली मंगाए देवा, नींबू रसत मंगाए देवा, और कोई खटाई है ही को नहीं कहीं कि काचरिया नहीं रही तो काचरिया ने अटकिया ब्याह नहीं रहे। तो कोई व्यक्ति मन में यूं नहीं सोचना मैं नहीं रहूं तो कहीं करी जो वेणो वही जो वही तीन की तो रास तो भगवान काढ़ी। तो कहा कि संग्राम संसार में मैं बूंदी रे भाई के लंका पति रो राज गमायो इसड़ी है आबाई। और आबाई पूरा करिया यादव 56 करोड़ के कौरव सकल सहारिया ने कर्म कंस का फोड़ जरा सिंदरिया जड़ा हिलाई। तो संग्राम संसार में मैं बूंदी रे भाई, जिनकी जड़ें हिली हैं, जिनके वंश खप गए हैं, जिनके कुल सत्यानाश की तरफ चले गए हैं, उनको याद करो। मैं तो राजा रावण की भी नहीं रही। तो आप और हम अगर मैं करें तो सबसे ज्यादा अज्ञानी और सबसे ज्यादा क्या कहलाएंगे हम? मूर्ख। हमारे से बढ़कर मूर्ख इस धरती पर कोई नहीं। जो दुनिया के लोगों को तुच्छ समझता है, सबसे पहले तुच्छ कौन है? खुद हैं। याद रखना, ध्यान रखना इस बात का। तो कल आप वर्णन सुन रहे थे अंजना सती के चारित्र के माध्यम से कि पवन जी अंजना को देखने के लिए गए और अंजना की बात सुनी और सुन करके नाराज हो गए। नाराज ही नहीं हुए, कुपित हो गए। और कुपित ही नहीं हुए, उनके तो हाथ कहाँ चले गए?
धनुष और बाण जो अपने वस्त्रों में छिपाए हुए थे उनके ऊपर हाथ गया। वो कुंवर कोप बिच आई, वो कुंवर कोप बिच आई, लिया धनुष बाण कर माही जी, लिया धनुष बाण कर माही जी, वो कुंवर कोप बिच आई है, कुलटा कुलक्षणी नारी, मुझे खबर पड़ी अब सारी जी, दोपहर भव बीच पठाई। पवन जी ने मन के अंदर सोचा, कोप के अंदर आकर क्रोध में आ जाता है व्यक्ति तो फिर कुछ भी भान नहीं रहता है। बाण पर और धनुष पर हाथ गया और उनको विचार आया, ये कुलटा है, ये कुलक्षणी है, मुझे मालूम पड़ गया है कि इसके अंदर यानी कोई चीज की अच्छाई नहीं है, तो ऐसे व्यक्तियों को जिंदा नहीं रहना चाहिए। दो परभव बीच पठाई, इसको कहाँ भेज दूं? परभव के अंदर कुछ निर्णय कुंवर नहीं की ना, कंवर ने क्या नहीं किया? निर्णय नहीं किया और कुंवरी के ऊपर कोप कर लिया। क्या बात कही, क्या कहा, किसके लिए कहा, क्यों कहा, उसके ऊपर चिंतन नहीं किया और यानी विचार करने लगे कि ये जो स्त्री चारित्र हैं, इन स्त्री चारित्र का कोई पता चलने वाला नहीं है, नहीं जान सकते हैं स्त्री चारित्र को। एक मारवाड़ के अंदर माघ नाम के कवि हुए, क्या हुए? माघ नाम के कवि हुए और एक दिन उनकी पत्नी, जो वे रोज रोज राज दरबार में जाते थे, रोज राज दरबार में जाते तो पत्नी ने पूछ लिया कि आप रोज रोज राज दरबार में क्यों जाते हो, क्या करते हो? कि मुझे बड़ा वहाँ पर बहुत सारे काम है और मुझे टाइम पर वहाँ पहुँचना बहुत क्या है जरूरी है। उन्होंने कहा टाइम पर पहुंचना इतना जोरदार, जल्दी क्या काम है वहाँ पर? कि काम है मैं वहाँ पर स्त्री चारित्र लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ? हाँ, त्रिया चारित्र, स्त्रियों के चारित्र। अच्छा, स्त्रियों के चारित्र लिख दिया। हाँ, कितने लिखे? कि 52 ऊँट भरे जितने तो लिख दिए, 52 ऊँट भरे जितने तो लिख दिए। कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि आपने 52 ऊँट भरे जितने क्या लिख दिए, त्रिया चारित्र लिख दिया है। उन्होंने कहा ठीक है, अब आपके जाने का भी टाइम तो हो ही गया है। एक जाते जाते एक बात कह दूं मैं आपको, आज घर में खाने में क्या बनाना है? तो मौसम ठंडा था, आपके बेंगलोर जैसा मौसम ठंडा था, तो ठंडा मौसम में तो क्या आता है? रंदेज याद आता है, रंदेज याद आता है। उन्होंने कहा ऐसी बात है, आज बाजरी का खींच बना देना, घी डाल देंगे अच्छा सारा और डाल के खा लेंगे बाजरी का खीर। उन्हें कहा ये बाजरी का खींच वगैरह जो बनाते हैं ना, उसके अंदर मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है। कभी खींच ज़्यादा बन जाता है और कभी खींच क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसलिए थोड़ी कृपा करके मुझे बाजरी तोल करके दे दो। तो क्या दे दो? बाजरी तोल कर दे दो, क्योंकि बाहर जावे तो भी जीव दुख पावे और कम पड़ जाए तो कोई खींच बराबर हाथों हाथ तो बढ़ने वाला है नहीं, इसलिए मुझे तोल कर दे दो। ऐसी बात कही तो पंडित जी ने कहा ठीक है, तराजू लेके आओ। तराजू लेके आए और बाजरी लेके आए, एक तरफ पलड़े के अंदर बाट रखा और अब पंडित जी क्या करने लगे? तोलने लगे। एक तरफ बाट, एक तरफ बाजरी, एक तरफ बाट और एक तरफ बाजरी, और यूं करके तोलने लगे। और ब्राह्मणी जोरदार छाती माता कूटने लगी, जोरदार छाती माता कूटने लगी, रोने लगी, चिल्लाने लगी, इतनी जोरदार से। और उनके हाथ में उन्होंने देखा, इनके राजी खुशी मजा में बैठी थी, हट्टी कट्टी 3.5 हाथ की। हुआ क्या?
कुछ समझ में नहीं आया। वो तो हक्के बक्के देख रहे हैं, इतने में आडोस वाले आ गए, पड़ोस वाले आ गए, ऊपर वाले आ गए और चारों तरफ से मोहल्ले के लोग आए। पंडित जी के घर के अंदर इतनी अशांति क्यों है? कौन रो रहा है, कौन मर गया, क्या हुआ क्या हुआ? सब लोग लुगाया इकट्ठे हो गए और इकट्ठे होने के बाद में और वो देख रहे हैं कि पंडित जी तो क्या तोल रहे हैं, बहादुरी, और पंडितानी रो रही हैं। भाई तकलीफ क्या हुई? कि तकलीफ क्या हुई है, मुझे शादी की है 40 साल हो गए। कितना? और 40 साल से पंडित जी की आज्ञा का पालन करती हूँ, घर में रह रही हूँ, इनकी सेवा करती हूँ, इनकी भक्ति करती हूँ, और फिर भी मुझे रोज तोल तोल करके देते हैं। खाना बनाते समय क्या देते हैं? तोल तोल करके देते हैं। अरे मेरा तो इतना ही अधिकार नहीं है कि मैं मेरे हाथ से लेकर बाजरी मैं बाजरी ले लूं, खींच बना दूं। तोल तोल करके देते हैं, तोल तोल करके देते हैं। लोगों ने कहा पंडित जी ऐसा तो आप नहीं जाना, आपको ऐसा तो नहीं जाना था, हम तो आपको बहुत अच्छा समझ रहे थे, हमें क्या मालूम कि पंडितानी घर में इतनी दुखी हैं। हे भगवान, आप तो पंडित जी हद पार गए, हद ही पार कर दी आपने, ये अच्छा नहीं किया। सबने धुतकारा, औरतों ने भी धुतकारा, आए थे लोगों ने भी धुतकारा, सब धुतकार कर चले गए। बड़ी मुश्किल से डुस्कियाँ खाती खाती पंडितानी रुकी, लोटा भर पानी लेकर के मुंह धोया और धो करके पंडित जी के पास में गई। ये चारित्र लिख दिया क्या? ये चारित्र लिख दिया क्या? लिख दिया हो तो ठीक, आज तो छोटा सा ही चारित्र किया है, और कल इनसे भी बड़ा चारित्र करेंगे। तो ये चारित्र लिख देना। पंडित जी ने कहा हाथ जोड़कर 300 तल्लाक, आज के बाद में कोई त्रिया चारित्र नहीं लिखूंगा, कि जो पहले लिखते जो वो भी नदी में बहला दूं, उनको भी नदी में बहा दूंगा, कि मुझे न तो चारित्र लिखने हैं न चारित्र रखने हैं, सबके सब नदी में बह जाएगा। क्या ठीक है तो शांति है, और नहीं तो आप देखना त्रिया चारित्र की बातें आप नहीं जानते हैं। तो अब यहाँ पर पवन जी क्या सोच रहे हैं? चिरताली, कल एक शब्द आया था चिरताली, और चिरताली के कई चारित्र होते हैं। तो ऐसी स्त्री, ऐसी नारी को जिंदा रखने का हक नहीं है, जिंदा रहने का हक नहीं है। इसलिए उन्होंने धनुष और बाण हाथ में लिए और पास में खड़े मित्र ने देख लिए। उन्होंने देखकर क्या कहा? कुंवर सा चाप को ऐसे चढ़ाना नामुनासिब है, पराए घर पे यो दंगल मचाना नामुनासिब है। अरे लाए क्यों आँख में लाली बनाई, सूरत क्यों काली भूल कर भ्रिकुटी का ऐसे बनाना नामुनासिब है। मित्र ने कहा हे मित्र, इस समय आपने धनुष और बाण हाथ में लिए, ये वाजिब बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि आप कर क्या रहे हो, और आपको इस बात का पहले ख्याल होना चाहिए कि आप अपने घर में नहीं हो। कहाँ नहीं हो? पराए घर में हो, अपने ससुराल में हो, और अभी तक आपकी शादी हुई नहीं है, अभी तक कुंवारे हो, सिर्फ सगाई हुई है आपकी। क्या हुई है? सगाई। और आए थे यहाँ पर, और यहाँ पर आप दंगल मचाने लग गए, लड़ाई वाली बात, ये ठीक नहीं। और यहाँ के लाल कैसे हो गई? अच्छी तरह से भली प्रकार से खड़े थे, और सूरत काली हो रही है, और भ्रिकुटी चढ़ रही है। अभी सुना ना, किसी को मारने के भाव आते हैं ना, तो चेहरे पर क्रूरता आती है। क्या आती है? क्रूरता। ये चेहरा ऐसे क्यों बनाया है? और ये क्या बात है कि मैं अंजना को जिंदा रखना नहीं चाहता हूँ? क्या बात हो गई? ऐसी क्या बात हो गई? और तरसते देखने को तुम रात दिन कैसे रोते थे? तुम तो देखने के लिए तरस रहे थे, रात दिन रोते थे, रोज मुझे कहते थे अंजना को देखना है, देखना देखना। और यहाँ आते क्या हो गया? हुआ क्या रंज का कारण?
रंज क्यों आया और रोष क्यों आया। अगर आपको रोष और रंज आया है तो जताना मुनासिब है, आपको मुझे बताना पड़ेगा, बताना चाहिए, और बिना बताए आप कुछ नहीं कर सकते हैं। सुनकर पवन कुमारियों और सोचे चित्त मदार, कैसे मैं इनको कहूँ अपने हृदय उद्गार। विचार करने लगे, मैंने जो अंजना के मुख से सुना है उनकी बात, मेरे मन की बात इनको कैसे कहूँ और किस प्रकार इनको समझाऊँ कि मैं इनको देखना और जिंदा रखना नहीं चाहता हूँ। अब वो मन में क्या कर रहे हैं, कहीं रे जवाब मैं देऊं इन्हने, अरे जवाब देऊं मैं सवाल कहूँ मैं, अरे मन को दर्द कहूँ मैं किन्हने, कहीं रे जवाब देऊं मैं इन्हने। पवन जी सोचने लगे कि मैं इनको क्या जवाब दूं और क्या सवाल करूं, क्या इनको समझाऊं। मेरे मन में कितना दर्द है, मैंने अंजना के लिए कितनी कल्पनाएं की और कितने सपने संजोए और कितने अरमान थे। मेरे सारे अरमानों पर, मेरे सपनों पर और मेरे सारी इच्छाओं पर एक मिनट में पानी फेर दिया। मेरा दिल कितना दुखी है, मेरे दिल में दर्द कितना है, वो दर्द मैं जानता हूँ या मेरा सर्वज्ञ जानता है। ये मित्र को क्या कहूँ। लेकिन आप देखिए, मित्र भी उनका पक्का मित्र है। कैसा मित्र है? हाँ, और पक्का मित्र होता है ना, वो अपने सामने वाले मित्र चाहे कितना ही लाख छुपाने की कोशिश करे तो भी वो उनके दिल के दर्द को जाने बिना मुंह में पानी भी डालने वाला नहीं है। तो अब पवन जी अपने मन की बात अपने मित्र को कैसे कहते हैं और किस प्रकार आगे वर्णन आता है, सुनने से मालूम पड़ेगा। आज हमारे यहाँ गोमान कर